हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे मेनिंजिस के बारे में। तो मेनिंजिस आखिर क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस ये वर्ड सबको पता है, ये टर्म सबको पता है, लेकिन शायद मेनिंजाइटिस का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजिस क्या होता है और मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो इसका एक्चुअल में जब तक हमें मतलब पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल कंडीशन क्या है, इसका बेसिक नॉलेज जब तक हमें नहीं होता है कि मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजिस क्या है और उसका इन्फ्लेमेशन क्या है, तब तक हम उसका सही से इलाज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये टर्म पता है मेनिंजाइटिस, और उसका ट्रीटमेंट भी शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट ये है, मेनिंजाइटिस में ये एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो मेनिंजाइटिस में वही एंटीबायोटिक क्यों देना पड़ता है ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लगभग 90% लोगों को पता नहीं है कि मेनिंजाइटिस में जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वही क्यों दिए जाता है, दूसरे एंटीबायोटिक्स वहाँ पर क्यों नहीं दिए जा सकते। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजिस क्या होता है, तो ये सारी बातों को आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो जैसे कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो लंग होता है उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है तो वहाँ पर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से जितने भी वाइटल ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो ठीक उसी तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजिस के नाम से जाना जाता है। तो ये मेनिंजिस जो होते हैं तो उसकी 3 लेयर होते हैं। एक होता है पाई मैटर, दूसरा होता है ड्यूरा मैटर, तीसरा होता है एरेक्नोइड मैटर। तो इस तरह के 3 लेयर्स होते हैं, तो उसे मेनिंजिस कहते हैं। और इन्हीं मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन जो होता है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। और अगर सिर्फ ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पर हम कहते हैं उसे इंसेफेलाइटिस। और ब्रेन और मेनिंजिस दोनों का अगर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो तो उसे कहते हैं मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। तो अब ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होंगी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं, तो उसी के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो 3 लेयर में होती है और उसको कहा जाता है ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाई मैटर। तो इस तीनों मैटर के बारे में, तीनों मेनिंजिस के बारे में हम विस्तार से एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरा मैटर की। तो ड्यूरा मैटर जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो ड्यूरा मैटर का होता है, और ड्यूरा मैटर जो होता है वो हार्ड होता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का ड्यूरा मैटर होता है और उसके सराउंडिंग का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसके बीच में एक जगह लोकेटेड होती है, तो उसको ही हम इपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, जहाँ पर हम इपिड्यूरल एनास्थेसिया लगाते हैं, तो वही वो इपिड्यूरल स्पेस होता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 के लेयर की, जिसे कहते हैं
एरेक्नोइड मैटर। तो एरेक्नोइड मैटर दूसरे नंबर का लेयर है। पहले नंबर का जो लेयर है वो ड्यूरा मैटर है, दूसरे नंबर का लेयर जो है वो एरेक्नोइड मैटर है, यानी कि वो मिडल वाला लेयर है। तो ये लेयर जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, यानी कि बहुत ही नाजुक लेयर होता है। जैसे कि ड्यूरा मैटर, मैंने पहले ही बताया कि ड्यूरा मैटर टफ और फाइबरस मैटर होता है, तो उसके उलट एकदम ही डेलिकेट और सॉफ्ट मैटर होता है। और तीसरे नंबर का जो लेयर होता है वो होता है पाई मैटर। तो जो एरेक्नोइड मैटर और पाई मैटर के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, तो उसको सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, जिसमें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम CSF कहते हैं। नंबर 3 पर जो लेयर आता है उसे हम कहते हैं पाई मैटर। तो पाई मैटर इनर मोस्ट लेयर है, मतलब कि सबसे नीचे वाला लेयर है, और ये भी बहुत ही डेलिकेट लेयर होता है, जो कि सबसे क्लोज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। तो यहाँ पर इसमें ब्लड वेसल्स होती है जो कि CNS को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेनिट्रेट करती है। ये जो CSF होता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और ये जो मेनिंजेस होते हैं, तो इसका जो काम है वो खास करके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। जो जब ब्रेन को लगता है या स्पाइनल कॉर्ड को लगता है, तो उसको वो एक मैट्रिक्स की तरह एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्योंकि उसमें CSF भरा हुआ होता है, तो वो डायरेक्ट इंजरी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को नहीं होने देता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरी होती है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है तो उसमें क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं, और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होती है तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आते हैं। तो ये हुआ मेनिंजेस के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। इसके सिवा आपको मेनिंजाइटिस क्या है, इंसेफेलाइटिस क्या है, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस क्या है, ये इस किसी भी बात का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप सिर्फ जो वीडियो में देखते हैं, जो ट्रीटमेंट सुनते हैं, वही ट्रीटमेंट आप करेंगे, आपको इसका बेसिक नॉलेज कुछ भी पता नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो लाया है, ताकि आपको हर एक बात डिटेल में समझ में आ जाए। तो यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को आपके सामने लाने का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।